ये आपको पता चलेगा ये क्या थी। इसके लिए पहले ये कहना चाहूँगा कि 2014 से यहाँ ये लेपर्ड दन बनाते फिर रहे हैं 2014 से। तो 12 हमने हर किसी कारण पर हमने ये बात उठाई, डीसी साहब जो उस वक्त थे या बाद में जो भी आए, या यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बाकी वाइल्ड लाइफ नेट का इस्तेमाल किया, बाकी चीज़, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वाइल्ड लाइफ लोग वाले यहाँ आए, उनने यहाँ पर जाल बिछाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं इससे। वो सड़कों पर घूम रहे हैं गन लेके। आज के डेट में जब ये बच्ची, एक नन्ही सी बच्ची, प्यारी बच्ची आज लेपर्ड ने खाई, और वहाँ जो ये फॉरेस्ट है, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है जहाँ पर कि डेनिस बनाया जाए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे वहाँ पर वो घर बने हैं, उसको कोई अभी उन्हें ध्यान दिया नहीं कभी। जबकि हमने हमेशा उनकी तवज्जो मबजूर कराई कि यहाँ पर ये डेनिस खत्म किया जाए। वहाँ पर नीचे ITI है, यहाँ नीचे खानपुरा है, यहाँ वडीपोरा है, ओमपोरा है, शेखपोरा है, जूरीगुंड है, काली पूरी पड़ी है। ये मैं अपनी आंखों से, मैंने कुछ दिन हो गए जिस दिन बारिश हुई थी, ये बंदा ये देख चुका है, ये इन लेपर्डों को 5 लेपर्ड एक के पीछे एक घूम रहे हैं रात 11:30 बजे। लेकिन अगर यहाँ वाइल्ड लाइफ ये देख रहे हैं, वहाँ आज हमारे जवान जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके अंदर घुसे, उनके रिश्तेदार वहाँ अंदर घुसे, वहाँ उन्हें देखे डेनिस कैसा है, तो आज उनने वो देखी लाश, अब सुबह को मिली ये लाश। जब वो वहाँ चले गए, वाइल्ड लाइफ पहले क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर उन्हें वो क्यों नहीं लगाए जो वहाँ पर पंजरी जो है उनके केज जो लगाने हैं उनके। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज मैं मजबूर कराना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर है उसे खत्म कर दिया जाए। अगर वो यहाँ के लोगों को बसाना चाहते हैं, या हमें ये पैसे दे दे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। आज इस बच्ची के साथ हुआ, आज ये समझो आज इसने एक आदमी को खा लिया, ये अब आदमखोर बन गया। यहाँ पर पता नहीं 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, अगर उनने सब ने ये सूंघ लिया तो समझो ये सब आदमखोर बन गए। तो हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ फॉरेस्ट खत्म कर दिया जाए। मेरी एक राय है, जरूरी नहीं कि वही हो, यहाँ पर एक नेशनल पार्क बना दी जाए जहाँ पर उन्हें रेवेन्यू भी आ जाए, लेकिन फॉरेस्ट को यहाँ पर खत्म कर ले। जहाँ नीचे ITI वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनका जान खतरे में नहीं है? हमारे बच्चे यहाँ निकलते हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, तो क्या करें हम, कितना ऐसा करें हम? तो गुजारिश यही है कि ये फॉरेस्ट खत्म होना चाहिए। मुझे क्या मैम जी, 2 महीने पहले हमने देखा था यहाँ पर ये हरकत हुई थी। यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे लेपर्ड्स घूम रहे हैं खुलेआम, कहीं घरों में भी हमने देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद क्या किया वाइल्ड लाइफ ने, क्यों यह वाकया पेश आया? सर, सबसे पहले 2014 में यहाँ स्पॉट किए गए लेपर्ड्स। ये एक गवर्नमेंट नर्सरी है, लेकिन ये इतनी डेंस नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से ये बंद पड़ी है। न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर कोई काम कर रहा है, और ना ही वाइल्ड लाइफ वाले आए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। केजेस लगाए हैं, लेकिन उन केजेस का कोई फायदा नहीं हुआ। हम ये पहले से ही जान चुके थे कि जब तक यहाँ कोई ह्यूमन लॉस ना हो, तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम लेने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन कल जब एक मासूम सी बच्ची जिसको यहाँ से उठा लिया गया, तेंदुए ने घर से उठाया, तब जाके ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जाग गई है। लेकिन अब हम गुजारिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, और ये जो और ये जो लैंड है इसको यूटिलाइज किया जाए प्रॉपर वे में, ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट का भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। ये बिल्कुल एक बेकार लैंड है यहाँ पे, जिससे लोगों इसमें यहाँ एक
जू बन चुका है, हर तरह का जंगली जानवर इसमें आ चुका है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले लेपर्ड स्पॉट किए गए थे सीसीटीवी कैमरे के जरिए, लेकिन 4 दिन 5 दिन ये लोग काम कर रहे थे और उसके बाद छठे दिन गायब हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने इस इलाके में दहशत पैदा की है, और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा कभी भी ना हो और इस लैंड को यूटिलाइज किया जाए, चाहे गवर्नमेंट काम के लिए या कुछ और, लेकिन आगे कोई भी जान नहीं जानी चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट क्या मुंह दिखाएगी इन घर वालों को, इस बच्ची को क्या जवाब देंगे वो? तो आगे ऐसा ना हो, लोगों की जान बहुत कीमती है, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से इस नर्सरी को कट किया जाए और इस लैंड को लोगों के लिए यूटिलाइज किया जाए। आधे से ज़्यादा वो दस कहें मे साइकिल हेचान 2 सेकंड गई 2 सेकंड बागस मज बिहित बे योत अति साइकिल हेचान सिर्फ पे 4 कदम बाग पातस पे क्रख चीख ये चीख है सब्जी दबा द्राय आवाज द्राय बह गो शेख दो खबर लोग गस क्या यमी को इस्तेमाल जाता है। हालांकि 4 वरी ब्रोट गुमुत अत डिक्लेयर क्या वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी। अच्छा क्या गो क्या गो वो तूर डिस्कस कर पे जन वो लकुट बोय बैग लकुट पन अली वो भी 7-8 साल का तमिस से अदा चीखती है। हाँ मैं भी सुनता हूँ, जरा देखो क्या बात है। जब वो सीढ़ियों से थोड़ा 1 कदम नीचे गया, वहाँ से उसने इसकी गुड़िया गोद में थी, वो गिरी थी और उसके आगे 2 कदम नीचे गई, इसकी चप्पल मिली। जब उसने बोला उस वक्त मैं समझा, मेरी टांगें बैठ गई। वो वक्त और ये वक्त मैं अपनी तकदीर को पहुँच रहा हूँ। मैं हवा कदर में रहता था, अब यहाँ फंस गया। बहुत कोशिश की 14 से 14 से यूरोजन से, ये जो फॉरेस्ट यहाँ है ये 500-550 कनाल है। अगर आप भी देखेंगे उस वक्त जो उसमें पौधे थे वो गिर गए, लगभग 400-500 गिन के देंगे, मोर देन दैट। और वो उसी हालत में है 5-7-8 साल से। उनको उठाया नहीं, उनको इरेक्ट नहीं किया कभी नहीं आफ्टर दिस एंड। आप उनके नीचे देखो कितनी वाइल्ड लाइफ ने उनका पना लिया होगा। अब क्या ढूंढेंगे ये? कल 2:30 बजे रात तक हमें बहुत परेशान किया, एक टीम दूसरा टीम, वो बाकी चीज़ वो कहाँ मिलती, वो उसी वक्त उसे ले ली। बाकी इस वक्त भी लाश मिल गई, कहीं खेत से लाई, यहाँ अपने लोकलों ने। अब सामने ये हालात उसके इधर सामने। प्लीज़, मैंने बार बार बोला था, डीसी साहब को बोला था, 550 कनाल है ये, 8 वहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, 1 रेंजर है, और डीएफओ के अंदर टेरिटोरियल में आता है। टेरिटोरियल में आके भी इस पर 1 पैसा नहीं लगाते हैं वो। मैंने कहा ना 14 इस वक्त भी आओ, किसी टीम को भेजो, अगर गलत होगा। हमें बोला हाँ आप ही गलत थे, कोई केयर नहीं किया। नतीजा निकला ये इनकी बस्ती बन गई, पूरी बस्ती बन गई, पूरी बस्ती बन गई। कहाँ ढूंढेगा वो शेर को, कहाँ? आप इस पर एक मेरा प्रोविजन पहले से बता, या तो इसको नेशनल पार्क बनाओ, आप तो बहुत पैसा कमाएंगे उसको, और ये बहुत सिंपल बनेगी हमारे स्टेट के लिए। 550 कनाल और इसकी हाइट भी थी, टेरेसेस भी थी, सब कुछ बन जाता। मगर कोई डेफियर, हर एक डेफियर अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठा है। इस वक्त में वही हो रहा है। आप जो अपनी लोकलों की वो एग्जर्शन थी, जिसकी वजह से वो उसका ये लाश मिल गई। उसका फेस उसने जो फेस किया है, बाकी पानी ख्वाब में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। हालांकि 4-5 साल की थी, ये नहीं मिलती, अल्लाह गवाह। हमारे साथ, हम भी इसके साथ कोई बात नहीं, इतनी वो फैस मुक्ति बोलने वाली, और ये दूसरे से माँ बाप, तो ये बहुत बड़ा सरमा। इसके आगे अगर आप चाहे, अगर आप, क्योंकि यहाँ जो इतनी आबादी है, 1250 घर है इस कॉलोनी में, यहाँ से नीचे से खानपुरा, उधर से देखो लगभग जो हमारे पड़तों की कालिया है, वड़ीपुरा ये सब इन्वॉल्व है। हाँ देखो शेखपुरा उमपुरा ये इन्वॉल्व है। 550 कनाल तो मखूल नहीं है। आप प्लीज इनको लाओ, गवर्नर को लाओ, किसी भी को लाओ, और देखो अगर मैं गलत होगा, मुझे मैं यहाँ ठहरता हूँ, मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बाद। जो जख्म लगा उसके माँ बाप को, और मैं बूढ़ा भी होगा, मेरी औरत भी मर गई लास्ट नवंबर में,
तो कोई सदमा नहीं संभाल रहा था, अब जो बहुत सदमा अब आपके हाथ में है। जो मैंने बोला ये बहुत टूटे हुए दिल से मैंने बोला आज। अब क्या करेंगे, बाकी जो यहाँ बचा है उनको कैसे बचाएंगे, अब अल्लाह और आप और रसूल और आप जानते हैं कैसे बचाएंगे। बस हो, थैंक यू सर। आपको 2 महीना 3 महीना पहले पता चला था, मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि यहाँ पे थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके डिपार्टमेंट ने कोई हरकत ऐसी नहीं की किसी है कहेंगे, क्योंकि बिफोर 3 मंथ्स 2 मंथ्स आपको पता चला था यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिला है, बेयर्स यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, कई वीडियोज़ वायरल हुए हैं, मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन उसके बाद भी आपका डिपार्टमेंट सो गया। यहाँ पे फायर अथॉरिटी से कोई डिसीजन नहीं हुआ कि यहाँ पे फॉरेस्ट में कुछ कटिंग हो जाए, कि कोई डिसीजन लिया जाए जिससे कि यहाँ पे लोगों की जानें बच सकें। देखिए, वाइल्ड लाइफ का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी टीम एक महीने से यहाँ पर उन्होंने कैंप किया और एक बार ही नहीं 2-3 बार यहाँ पर हमारे कैंप हुए, बट अनफॉर्चुनेटली उस दौरान कोई भी मूवमेंट इस लेपर्ड की नहीं हुई और कोई इंसिडेंट ही रोनुमा भी नहीं हुआ। दूसरा, हमने यहाँ पर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर की थी। यहाँ पर लोगों को हमने बुलाया था, मस्जिदों में भी ऐलान करवाया था कि शाम के टाइम और सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग आप घरों से मत निकलिए, क्योंकि अब एप्रीहेंशन है और वाइल्ड एनिमल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसका हमें ये नहीं कि कोई बीमारी हम उसी वक्त उसको ख़त्म करेंगे, इलाज करेंगे। ये अनप्रेडिक्टेबल किस्सा है, इसमें हमें देखना ये नहीं होता है उसी टाइम। हमने यहाँ पर कैंप भी किया था, जो मैंने पहले भी बताया, उसके बावजूद भी वो एनिमल नहीं ट्रैप हुआ, लेकिन उसके बाद हमने अवेयरनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी रखी, तो लोगों की वो चीज़ें तो लोगों को फॉलो करनी थी। हमने देखा अनफॉर्चुनेट है वो यहाँ पे 2-3 लेपर्ड यहाँ पे वीडियो में दिखाए गए हैं, लेकिन कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ कि इस फॉरेस्ट में क्लियरेंस करे। हम देखेंगे ये गए कहाँ आखिर। उसका भी इशू टेकअप किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा। 1-2 लेपर्ड बाहर बस्ती में आए थे, जो कि हमने सक्सेसफुली वहाँ से ट्रैप भी किए थे। तो क्या अभी कहना चाहेंगे, लोगों के बीच एक गमो गुस्सा है कि वाइल्ड लाइफ जो है काम नहीं कर रहा है, एक मतलब अगर बार बार इनको बताया भी गया, इनको इंटीमेट किया भी गया, तो कोई कार्रवाई नहीं की। मैं वही कार्रवाई तो हमने की है, वही मैं कह रही हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका अपना एक ये होता है प्रोसीजर, हमारी तरफ नहीं कि यहाँ से निकल गए तो हमने उनको ट्रैप किया। ये अनप्रेडिक्टेबल किस्सा है, इसमें वही अवेयरनेस जो डूज एंड डोंट्स बार बार हम मीडिया में भी, यहाँ पर लोगों के सामने भी, और एक वाइल्ड लाइफ SOS के साथ भी हमने टेकअप किया, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों की ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आप क्या करेंगे? अब हम इसका ये हमने अभी हम चीफ साहब को इसका ऑर्डर, इसको ये किलिंग परमिशन अभी आ जाएगा। हमने कुछ हंटर्स को भी ये किया है, मतलब वो इसको शूटिंग के हायर किया हुआ है, इसको हंटर्स को भी हम इस पर लगे रहेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। वी आर होपफुल कि ये जल्द ही ट्रैप ये किल हो जाए। एज ए एक्सपर्ट आप मानते हैं कि ये पेज यहाँ पे गलत है? अगर यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसके बीच में ऐसा थ्रेट रखना, ऐसा क्रिएट करना? नहीं, ये आप मैं को बताऊंगी, पहले फॉरेस्ट की नर्सरी बनी है, उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी बनी है। दिस यूनिट आप कह रहे हैं कि ये पहले बना था 94-96 तक ऐसे इसमें, तब उसके बाद कॉलोनी जो बनी उसके बाद एस्टेब्लिश कॉलोनी हुई है। जो यहाँ पे था जो बैरन लैंड था, इस वक्त ये इस हिसाब से बनाया गया था कि कुछ यहाँ पे ग्रीनरी डेवलप हो। अब इसमें डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसने लेपर्ड ने अपना काम, अपना घर भी बनाया और अपना काम भी यहीं भी कर रहे हैं। खाने का अगर उसको खाना चाहिए तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसका टेरिटरी ये नहीं है, इसकी टेरिटरी है बहुत ज़्यादा। ये कभी एयरपोर्ट भी जाता है, कभी बडगाम भी जाता है, कभी नारकरा नंबल भी जाता है, कभी सराउंडिंग में 8-10 किलोमीटर। कभी एक हमने छानपुर में एक पकड़ा था वाइल्ड लाइफ एंड अदर डिपार्टमेंट्स, अलाइड डिपार्टमेंट्स ने, वो भी यहीं से गया था। इसकी टेरिटरी यही, सिर्फ ये इतना यूनिट नहीं है। तो इसलिए कि हम ये नहीं कहेंगे इसका घर ये है, इसका घर सारी जो विसिनिटी है एयरपोर्ट से लेके बडगाम। हाँ, कई सारे देखने को मिलते हैं बडगाम में, उधर पावर साइड से या DCF की। हाँ, उस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? किस सवाल से? जितने जो लेपर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब 20-50। देखिए, जब किसी जानवर को कहीं अपना घर डिस्टर्ब करते हैं, वो अपना घर खुद ढूंढता है कि कहाँ पे मेरी छुपने की जगह मिली। उसको इस वक्त छुपने की जगह वहाँ पे मिलती है जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी इन यूनिट में ये जो स्टेट जो हमने फॉरेस्ट डेवलप किया, इसको कहते हैं हम सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट सिटी के नज़दीक ही होता है। तो ये जब डेवलप होगा, इसमें यह है कि डेंसिटी इसमें ज़्यादा है, इसकी छुपने की जगह अच्छी है, ये इसीलिए इंसिडेंट्स होते हैं। मंजूर साहब, हमने देखा ठीक है कि ज़रूरी है ग्रीन फील्ड्स हमारे आसपास रहें, उससे हमारा माहौल सही रहेगा, लेकिन कई सालों से इस नर्सरी को मेंटेन नहीं किया गया है, जैसे कटिंग होती है या क्लियरेंस। देखिए इसमें एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ग्रीन फैलिंग कंप्लीट बैन है।
ग्रीन फैलिंग हम नहीं ऐसे कर सकते, इसमें हायर अथॉरिटी से परमिशन चाहिए। बहुत बार लिखा भी है और लिखेंगे भी फॉर परमिशन ऑफ दिस एटलीस्ट फॉल मटेरियल को क्लियर करना चाहिए, तो इसमें विजिबिलिटी हो तो फिर इसमें कम चांसेस है रहने के। क्या अभी ऐसे कुछ इकदाम उठाए जाएंगे कि एक जानी नुकसान भी हुआ कि कटिंग या कुछ ऐसे हो? हाँ, डेफिनेटली जो लोअर लेवल से हायर लेवल तक इसमें जाना चाहिए, और लिखेंगे भी और कोशिश करेंगे इसमें कोई सबब निकले। बाद में लिखेंगे कि जल्दी लिखेंगे? कब लिखेंगे? नहीं, ऑलरेडी लिखा भी, ऑलरेडी लिखा भी है और लिखेंगे भी। एक्शन इस पे कब स्टार्ट होगी आप बताइए? तो वो क्योंकि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बैन है, तो सुप्रीम कोर्ट की बैन आपको पता है कि इसमें हायर अथॉरिटीज को डिसीजन लेना, लोअर अथॉरिटीज इसमें कुछ नहीं कर सकते। खत्म गसन अच्छो वबाली जान बनायो बचन हिंद खतरे तो बड़न हिंद खतरे तो अच्छा न तेल नबर नेरन अगर गवर्नमेंट से जो है जरूरत ये तीन पर कॉलोनी वाले सरनी पर मकान बनायो ठिकान बने असनेरो नर्सरी थई न थई इंसान खतरे बनायो वबाली जान अच्छी कन्या बने आज बच बचात गसन पर जन हड़ताल बोले परस्ती और अचानक से पेट के तो असनेरा मैं कैसे कर पब्लिक ने यू कर वाइल्ड लाइफ वाले की है ये कर पुलिस की है ये ना कैसे को इनको जानना है, अब ये रोएंगे, अकेले में रोएंगे, चला के नहीं रोएंगे।